नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीके आनंद और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक फीचर को जिसको कहा जाता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या है और इसका हम कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक एक्सेल शीट खुली हुई है। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन कहाँ होता है? डेटा वैलिडेशन होता है डेटा टैब में। हम पहले क्लिक करेंगे डेटा टैब, देन देखिए डेटा वैलिडेशन। जैसे ही हम इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा विजार्ड ओपन होगा। इसमें तीन ऑप्शन होते हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड अलर्ट। तो हम बात करते हैं सेटिंग की। तो क्या क्या यूज होंगे इसके देखते हैं। इससे पहले मैं एक सेल रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं क्लिक करता हूँ डेटा वैलिडेशन पे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ अलाउ, यहाँ लिखा हुआ है एनी वैल्यू। मैं इस पर क्लिक करूंगा। सेकंड होल नंबर, होल नंबर क्या है? होल नंबर में जैसे ही क्लिक करूंगा तो अगला ऑप्शन मेरे पास आता है बिटवीन। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। पहले हम देखते हैं बिटवीन। बिटवीन पे क्लिक करते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है देखते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि जो सेल रेंज मैंने सिलेक्ट की है उस सेल रेंज में 10 से छोटा नंबर ना लिखा जा सके और 20 से बड़ा नंबर ना लिखा जा सके। मतलब कि बिटवीन 10 एंड 20। तो मैं टाइप करूंगा मिनिमम में 10 एंड मैक्सिमम में 20 और ओके। तो देखिए मैं जो डेटा रेंज मैंने सिलेक्ट किया है इसको मैं कलर दे देता हूँ जिससे मैं अगर इसमें 10 लिखता हूँ तो एंटर होगा, 20 लिखता हूँ तो भी होगा, 15 लिखता हूँ तो भी होगा। बट अगर मैं 9 लिखता हूँ तब ये हमें एक अलर्ट दिखाएगा, द वैल्यू यू नीड एंटर इज नॉट वैलिड, रीट्राई नो। ठीक है, तो 20 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, 25। अगेन it shows that same error, the value and the value you entered is not valid। तो बिटवीन से ये होगा, आप जो दो नंबर लिखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम हम वो एंटर कर पाएंगे और उन दोनों के बीच में जितने भी नंबर होंगे हम वो एंटर कर पाएंगे, ना तो उससे छोटा और ना उससे बड़ा। और इस वैलिडेशन को हटाने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, फिर अगेन डेटा, डेटा वैलिडेशन एंड फिर क्लियर ऑल। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, होल नंबर, बिटवीन। पहले हमने किया बिटवीन, अब हम करते हैं नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन क्या है? बिल्कुल बिटवीन का अपोजिट। जैसे हमने 10 और 20 लिया था तो हम 10, 20 और उन दोनों के बीच की कोई नंबर टाइप कर पा रहे थे। और अगर मैं नॉट बिटवीन करता हूँ देन 10, 20 ओके। पहले ये डिलीट करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ 10 तो नहीं होगा। मैं टाइप करता हूँ 20 तो भी नहीं होगा। मैं टाइप करता हूँ 15 तो भी नहीं होगा। अब मैं टाइप करता हूँ 10 से छोटा और 20 से बड़ा, यानी 5 एंटर हो पाएगा, 25 हो पाएगा। इस टाइम में यहाँ करके देखते हैं, 6 ये भी हो जाएगा, 100 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से छोटा नंबर और 20 से बड़ा नंबर हम इसमें एंटर कर पाएंगे, बट 10, 20 और उन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा वो हम एंटर नहीं कर सकते। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डेटा वैलिडेशन यहाँ से क्लियर ऑल पे हटा देता हूँ। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन होल नंबर में है,
बिटवीन, नॉट बिटवीन। अब हम बात करते हैं इक्वल टू। तो इक्वल टू क्या है, मैं इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास दो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल है, बिकॉज ये बिटवीन नहीं है, दो नंबर हमें नहीं दे रहे, सिर्फ एक ही नंबर दे रहा है। इक्वल टू सपोज 100 एंड ओके। अब मैं देखता हूँ, मैं टाइप करता हूँ 100, एंटर हो जाएगा। मैं करता हूँ 101, नहीं होगा। मैं बात करता हूँ 99, तो भी नहीं होगा, बिकॉज अब हमने जो इसको वैलिडेशन दी है वो सिर्फ इक्वल टू 100 दी है, इसीलिए ये सिर्फ 100 ही हम इसमें एंटर कर सकते हैं, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। तो ये था इक्वल टू। यदि अगले ऑप्शन से पहले इसको रिमूव कर दे, क्लियर ऑल, होल नंबर, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। अब आते हैं नॉट इक्वल, और मैं क्लिक करता हूँ नॉट इक्वल टू 100। तो इसमें पहले से 100 टाइप था, तो हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं 100, बट नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऑप्शन लिया है नॉट इक्वल टू कि 0 के बराबर, सॉरी 100 के बराबर ना हो। तो इसमें सारी एंट्रीज हम कर सकते हैं, बस 100 एंटर नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन से पहले मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लियर ऑल कर देता हूँ। होल नंबर में ही अगला ऑप्शन देखते हैं, ग्रेटर देन। तो जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा अब तक, ग्रेटर देन मतलब मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सपोज 50। ओके, तब देखिए मैं अगर यहाँ टाइप करता हूँ 50 तो एंटर नहीं होगा। मैं करता हूँ 51 तो एंटर हो जाएगा। मैं करता हूँ 49 तो नहीं होगा। तो सिर्फ 50 से ज़्यादा, 50 से बड़ा जो भी नंबर होगा वही एंटर, वही हम एंटर कर पाएंगे। 50 या उससे छोटा कोई भी नंबर हम इसमें एंटर नहीं कर सकते। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। उससे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, वैलिडेशन, क्लियर और होल नंबर। अब हम बात करते हैं लेस देन की। ये बिल्कुल ग्रेटर देन का ऑपोजिट है। लेस देन, अब मैं करता हूँ लेस देन 50 ओके। तो अब देखिए मैं इसमें 50 से कम कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूँ, बट 50 नहीं, 50 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं। इसको डिलीट करते हैं और क्लियर और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। होल नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इससे क्या होता है देखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 50। ओके, ग्रेटर देन में क्या होता था, हम 50 भी एंटर नहीं कर सकते थे, 50 से बड़ा कोई नंबर चाहिए होता था। इसमें हम 50 और उससे बड़ा दोनों कोई भी नंबर कर सकते हैं, बट 50 से छोटा नहीं। इक्वल टू और ग्रेटर देन मतलब या तो उस संख्या के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो इसको भी डिलीट करते हैं, डेटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल। देखते हैं अगला ऑप्शन, होल नंबर। अब हम लेते हैं लेस देन और इक्वल टू, सपोज 50 अगेन। अब मैं 50 या उससे छोटा नंबर इसमें एंटर कर सकता हूँ, बट उससे बड़ा नहीं। 50, 49, 45, 5, बट नॉट 51। इसको रिमूव करते हैं। तो ये था हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में हमने बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ऐसा ही अगला ऑप्शन इसमें होता है डेसिमल। ऑप्शन इसमें भी सेम है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, बट होल नंबर और डेसिमल में
इन दोनों में फर्क क्या है? होल नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता, मतलब पॉइंट में कुछ नहीं होता है, 10.5, 20.5, 0.7 हम होल नंबर में वो नहीं देंगे, और डेसिमल में हम जो भी वैल्यू यहाँ देंगे वो डेसिमल में देंगे पॉइंट्स के साथ। ऑप्शन सारे सेम ही होंगे। बिटवीन मैं चाहता हूँ 10.5 और 20.5 के बीच वैल्यू के। तो अब मैं इसमें 10.5 एंटर कर सकता हूँ, 20.5 एंटर कर सकता हूँ, 15 एंटर कर सकता हूँ, 15.8 एंटर कर सकता हूँ, बट 9.9 नहीं कर सकता, 9 नहीं कर सकता, 20.6 नहीं कर सकता। तो यूज इसका बिल्कुल होल नंबर जैसा ही है, बस क्राइटेरिया चेंज है। तो मैं डिलीट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल, अगेन डेसिमल, पहले मैं बिटवीन किया, अब नॉट बिटवीन, सेम बिल्कुल 10.5, 20.5 एंड ओके। तो अब हम इसमें एंटर कर सकते हैं 5.6, 20.8 बट नॉट 15, बिकॉज ये 10.5 और 20.5 के बीच में वैल्यू है। 20.4 नहीं कर सकते, 10.9 भी नहीं कर सकते। तो ये था नॉट बिटवीन। इसको डिलीट करते हैं, डेटा वैलिडेशन, क्लियर, और ऐसे ही इसमें सारे सेम इसी तरीके से ऑप्शन होंगे जो कि हमारे होल नंबर में थे, बट हमें वैल्यूज डेसिमल में देनी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कि आगे अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, लिस्ट। ये लिस्ट क्या है इसको हम कुछ देर बाद देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं डेट। जैसे ही डेट पे क्लिक किया, सेम ऑप्शंस होंगे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। बट इसको यूज कैसे करेंगे? सपोज बिटवीन, मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, इस रेंज में सिर्फ 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में डेटा। तो मैं लिखूंगा 1 Jan 2017 एंड 15 Jan 2017 एंड ओके। तो अब मैं इसमें एंटर करता हूँ 1 Jan 2017, तो एंटर कर सकते हैं 15 Jan 2017 भी एंटर कर सकते हैं, बट 16 Jan 2017 एंटर नहीं कर सकते। 5 Jan 2017 भी कर सकते हैं, बिकॉज ये 1 और 5 जनवरी के बीच में। मैं करता हूँ 31 दिसंबर 2016, तो वो भी एंटर नहीं कर सकते। तो यूज बिल्कुल सेम है, बट यहाँ हम नंबर नहीं डेट देंगे। तो डिलीट करते हैं और क्लियर, और फिर हम क्लिक करते हैं डेट पर। अब इसमें हम जैसे देते हैं ग्रेटर देन, सपोज मैं चाहता हूँ इसमें सिर्फ 15 जैन से ज्यादा की डेट, 15 जैन या उससे छोटी। ओके, अब मैं कहता हूँ 15 जैन 2017, तो एंटर नहीं कर सकते। मैं करता हूँ 20 जैन 2017, एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ये 15 जनवरी से बड़ी डेट है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, मैं सिलेक्ट करता हूँ
डेटा वैलिडेशन क्लियर ऑल। फिर वही डेट, अब हम ऑप्शन ले लेते हैं लेस देन का, क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 15 जैन 2017 से छोटी डेट एंटर हो सके। तो अब मैं इसमें करता हूँ 11 जैन 2017, तो वो मैं एंटर कर सकता हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ 20 जैन 2017, तो वो मैं एंटर नहीं कर सकता। इसको हम क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर ऑल करते हैं। इसके बाद डेट, टाइम, एक्सप्लेन। हम बात करते हैं टाइम की। सेम ऑप्शन नजर आएंगे, बट अब जो भी हम वैलिडेशन लगाएंगे वो टाइम फॉर्मेट पर लगाएंगे। सपोज बिटवीन, मैं चाहता हूँ 11 AM और 4 PM के बीच में। तो अब मैं इसमें देखता हूँ 11 AM एंटर हो सकता है, 4 PM तो भी एंटर हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ चाहता हूँ 10 AM तो एंटर नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ 12 PM एंटर हो सकता है। मैं चाहता हूँ 12 AM तो एंटर नहीं होगा बिकॉज 11 और 4 नहीं है। मैं चाहता हूँ 3 PM तो वो भी एंटर हो सकता है, और मैं चाहता हूँ 5 PM। तो ये है टाइम फॉर्मेट के लिए। टाइम नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसा हमने होल नंबर, डेसिमल या डिजिट किया। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ क्या है, इसमें भी वही सेम ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। सपोज मैं यहाँ कुछ लिखने, इस रेंज में कुछ लिखना चाहता हूँ जो कि जिसमें मतलब 5 अल्फाबेट से नीचे ना हो और 10 अल्फाबेट से ज्यादा ना हो, 5 एंड 10। ओके, तो मैं इसमें लिखता हूँ इंडिया, तो हम एंटर कर सकते हैं बिकॉज इंडिया में 5 अल्फाबेट्स हैं। मैं इसमें लिखता हूँ अरुणाचल प्रदेश, तो ये हम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 10 अल्फाबेट से ज्यादा है। अगर मैं इसमें लिखता हूँ हिंदुस्तान, तो एंटर हो जाएगा बिकॉज इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अल्फाबेट्स हैं जो कि 10 से कम है, तो वो हम एंटर कर सकते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ यूपी, तो वो मैं एंटर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इसमें 5 अल्फाबेट से कम है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको डिलीट करता हूँ, डेटा, डेटा वैलिडेशन और डेटा। तो इसमें देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। सिलेक्ट करता हूँ डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ सेम, ग्रेटर देन, समझता हूँ इसमें सिर्फ 10 से ज़्यादा ही अल्फाबेट आए, उससे कम
अब मैं यहाँ लिखता हूँ हिंदुस्तान, इंटर नहीं होगा बिकॉज इसमें 9 मैं लिखता हूँ अरुणाचल प्रदेश, तो वो मैं कर सकता हूँ बिकॉज इसमें 10 से ज़्यादा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। इसको डिलीट करता हूँ, क्लियर। तो हमारा रोल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम और टेक्स्ट ये हो चुका है। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, लिस्ट और कस्टम। लिस्ट और कस्टम क्या है ये हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।